Hello, dear students. I am Dr. V.N. Misra. So far, we have already discussed about the binary system. In previous three classes, we have already talked about the binary systems, and we learn much about the binary system. In this class, we will learn about conductors, insulators, and semiconductors. As we know that there is a drastic change after the invention of the सेमीकंडक्टर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं कि कंडक्टर्स जिसको हम लोग चालक कहते हैं और इंसुलेटर जिसको हम लोग कुचालक कहते हैं। तो इसको जब तक कि हम लोग हमारी बुद्धि हमारा दिमाग सिर्फ कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स पर हमारे थे, तब तक हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स थ्योरी काम करता था। और जब सेमीकंडक्टर आया तो बहुत ही तेज़ी से विकास हुआ साइंस का। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि कंडक्टर्स किसको कहते हैं, तो कंडक्टर्स आर दोज एलिमेंट्स फ्रॉम विच करंट फ्लोज ईजिली। एग्जाम्पल्स जैसे कॉपर है, आयरन है, ईटीसी है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि इट हैज़ वेरी लो रजिस्टिविटी। यहाँ हम लोग रजिस्टेंस के टर्म में नहीं, एक स्पेशल टर्म हम लोग यूज़ कर रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं रजिस्टिविटी, माने प्रतिरोधकता या स्पेसिफिक रजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोधक, विशिष्ट प्रतिरोध, इसे विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं या स्पेसिफिक रजिस्टेंस या रजिस्टिविटी। दूसरा है इट हैज़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सरफेस। तो इसके सरफेस पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देयर आर ओवरलैपिंग बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। जब सेमीकंडक्टर का इन्वेंशन हुआ तो बैंड थ्योरी आई, फ्री इलेक्ट्रॉन्स थ्योरी को हम लोगों ने उसके आधार पर नई थ्योरी दी, जिसे एक कंडक्शन बैंड और एक वैलेंस बैंड होते हैं। तो वैलेंस बैंड में ये जो ओवरलैपिंग रहती है, तो ओवरलैपिंग कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और वैलेंस बैंड ओवरलैप रहता है, माने एक दूसरे पर चढ़ा हुआ रहता है। तो इसको हम लोग कहते हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर्स माने चालक में हम लोगों को कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे पर चढ़ा हुआ रहेगा तो ईजिली करंट्स उससे फ्लो करते हैं। ये हमारा हुआ कंडक्टर्स किसको कहते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर कुचालक किसको कहते हैं या अचालक पदार्थ साधारण भाषा में, जिससे विद्युत प्रवाहित नहीं होगी। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग, इंसुलेटर्स आर दोज एलिमेंट्स फ्रॉम विच करंट डज नॉट फ्लो, है ना। जैसे करंट जिससे प्रवाहित नहीं होगा, विद्युत धारा जिससे प्रवाहित नहीं होगा, जैसे वुड लकड़ी, रबर, एबोनाइट इत्यादि। अब इसका भी हम लोग रजिस्टिविटी के टर्म में ही डिफाइन करेंगे। जैसे ही हमने ये कह दिया कि हमारे पास सेमीकंडक्टर आया तो एक नया टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया फिजिक्स के क्षेत्र में, जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच हो गए बाद में। रजिस्टिविटी जिसे हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या प्रतिरोधकता हिंदी में कहते हैं। प्रतिरोधकता को हम लोग बाद में डिफाइन करेंगे। इज़ वेरी हाई, इसकी जो रजिस्टिविटी होती है वो वेरी हाई होती है। देयर आर लार्ज डिस्टेंस बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। दिस एनर्जी गैप जो रहता है, एनर्जी का गैप, जैसे एनर्जी और हम लोगों ने एनर्जी के बीच में ग्राफ प्लॉटिंग की है, तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी डिफरेंस होती है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स अगर रहता भी है तो यहाँ से इसको एनर्जी जो बहुत ज़्यादा एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देंगे तब इलेक्ट्रॉन्स आएगा, इसलिए इससे करंट प्रवाहित होना काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, नहीं प्रवाहित होती है। देयर आर नो इलेक्ट्रॉन्स इन द
कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेगा तो हम लोगों का विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हुई। अब आ जाते हैं हम लोग मेन पॉइंट, जिसको सेमीकंडक्टर्स कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। जैसे हम लोग मनुष्य में भी देखते हैं कि एक मैन होते हैं, एगो वीमेन होते हैं, और एगो इन बिटवीन टू होते हैं। तो इन बिटवीन टू, जिसकी रजिस्टिविटी हमारी इन बिटवीन टू होगी, है ना, इन बिटवीन टू होगी, मतलब कि इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में हमारी रजिस्टिविटी होगी, उसको हम लोग कहेंगे अर्धचालक। सेमीकंडक्टर्स आर दोज एलिमेंट्स फ्रॉम विच लार्ज करंट फ्लोज, जिसके कारण हमारा करंट, इससे लार्ज करंट फ्लोज करते हैं, क्योंकि इट्स रजिस्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। रजिस्टिविटी जो है वह कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में रहते हैं। देयर आर लो एनर्जी, लो डिस्टेंस बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। जैसा हम लोग कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड को देख रहे हैं कि 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इसमें रहती है, बहुत कम इसके एनर्जी गैप है। हम लोग एनर्जी के बैंड स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, तो यहाँ हम लोग वैलेंस बैंड 1.5 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट देंगे। रूम टेम्परेचर पर ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जंप करते रहते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी जो होती है सेमीकंडक्टर की, इट हैज़ पेक्यूलियर प्रॉपर्टीज़, बने अद्भुत इसकी क्षमता होती है, या इसकी गुण अद्भुत होते हैं, विलक्षण होते हैं। एट -273 डिग्री -273 Kelvin, the valence band is filled with electrons and conduction band is empty। -273 पर क्या होता है कि ये फिल रहेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन से, और यहाँ पे हम लोगों को एक भी नहीं इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। जैसे जैसे रूम टेम्परेचर बढ़ेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जंप करके यहाँ आएंगे, और रूम टेम्परेचर पर काफ़ी इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, यहाँ होल्स का निर्माण हो जाएगा। इसे हम लोग कहते हैं होल्स, है ना, तो इसे कहते हैं होल्स। जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलता है उसको हम लोग एक जगह बन जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं होल्स। तो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों मिलके करंट फ्लो करते हैं, इसलिए ज़्यादा करंट फ्लो करता है ना। तो ये हमारा सेमीकंडक्टर के बारे में इंट्रोडक्शन हुआ। अब इसके बाद हम लोग बाद में इसके दूसरे क्लास में हम लोग इसकी यूजेस को पढ़ेंगे।